हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पल्स ऑफ लाइफ, या हम बोले मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी, या फिर केन आर्टरी मतलब कि एओर्टा। ये जितने भी मैंने तीन अभी पहले नाम बोले, ये सब एओर्टा के ही सिनोनिम्स हैं। और इसको हम मेन आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, वो आगे हर छोटे से लेके बड़े टिश्यू, ऑर्गन, हर किसी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एओर्टा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए अगर आपका एओर्टा रिस्क पे होता है तो हमारी बॉडी भी रिस्क पे हो सकती है। अब देखो, ये जो एओर्टा है इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। क्योंकि ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप एक नर्व, मसल, टिश्यू, सेल, किसी के बारे में भी आप बात करो, हर जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा लेके जा रहा है। उसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड इज कैरिंग द न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद द हॉर्मोन्स। तो तीन चीजें सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, ये सप्लाई कर रहा है। एंड हर किसी सेल के लिए ये तीनों चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अगर हम एओर्टा को स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो इसके हम 5 सेक्शंस पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है रूट, एओर्टिक रूट। एओर्टिक रूट, रूट मतलब जड़, मतलब जहां से ये ऑरिजिन कर रहा है। तो ये जो एओर्टिक रूट होता है ये इसको हार्ट के साथ अटैच करता है और यहां से ही ये एग्जिट करता है। सेकंड पार्ट होता है एओर्टिक वेल्व। वेल्व तो हम पता है, हार्ट में भी हमने इतने सारे वेल्व्स पढ़े हैं। तो इसका जो वेल्व होता है उसको हम बोलते हैं एओर्टिक वेल्व। ये किस तरह का होता है, इसमें 3 लीफलेट्स होते हैं। 3 लीफलेट्स जो टिश्यू इस तरह से बने होते हैं कि इसके 3 लीफलेट्स हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए हैं। और जब भी ये ओपन होता है तब ब्लड फ्लो होता है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड टुवर्ड्स द बॉडी। थर्ड पार्ट होता है असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा क्या है, जैसे ही एंड लीव करता है हार्ट को तो एओर्टा राइज करता है, फॉरवर्ड अपवर्ड मूव करता है। तो वो पार्ट होता है असेंडिंग एओर्टा, जो कि एक छोटा सा पार्ट है, इसकी सिर्फ 2 इंचेस लेंथ होती है। और इसी रीजन में जो एओर्टा होता है वो सबसे ज्यादा वाइड होता है। वाइड सबसे ज्यादा, इसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा उसका डायमीटर कम होता जाता है। तो लेंथ इस एरिया की कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा वाइड एरिया होता है। नेक्स्ट कम्स दी केन ऑफ द आर्च, केन या आर्च ऑफ द एओर्टा। इसका एक नाम केन आर्टरी भी होता है। वो इस स्ट्रक्चर की वजह से होता है क्योंकि ये जो आर्च बनाती है ये अपीयरेंस कैसी देती है, जो आप स्टिक पकड़ते हो ना, बड़े लोग जो सपोर्ट के लिए स्टिक पकड़ते हैं जिसको हम केन बोलते हैं, तो उसमें भी इसी तरह का आर्च होता है, इसलिए हम इसको केन आर्टरी भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट होता है आर्च ऑफ द एओर्टा, जो कि कहां से स्टार्ट होता है, सेकेंड स्टर्नोकॉस्टल एंगल से शुरू होता है और ये कहां पे जाके एंड होता है, ये T4 पे जाके एंड होता है। नेक्स्ट कम्स दी डिसेंडिंग एओर्टा। देखो, डिसेंडिंग एओर्टा बहुत इजी इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, लंबा है, और जिस एरिया में से पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम दे देंगे। तो सबसे पहले देखो कहाँ से पास हो रहा है, थोरैक्स से पास हो रहा है, चेस्ट से पास हो रहा है, तो हम उस एरिया में इसको हम बोलते हैं थोरैसिक एओर्टा। नेक्स्ट इट गोज टू द एब्डोमिनल रीजन, तो वहां पे हम इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। एंड हर सेक्शन में इसकी ब्रांचेस होती हैं। वो हर ब्रांचेस, कुछ पेयर्ड ब्रांचेस होती हैं, कुछ सिंगल ब्रांचेस होती हैं, और हर ब्रांच ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और हर टिश्यू में, हर जगह पे ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एओर्टा की वजह से पहुंचती है। और ब्लड वेसल्स की तरह एओर्टा की भी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका, इंटीमा, इनर मोस्ट लेयर। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स होंगी वहां पे, उसके साथ साथ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंड लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। जो मिडल लेयर होती है
उसका क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स तो होते हैं, उसके साथ साथ इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन होता है जो कि उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जैसा ब्लड फ्लो होता है वैसा ही इसके डायमीटर में चेंजेस आते हैं, तो ये इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं कि ये एक तो इसको इंटैक्ट रखता है एओर्टा का, एओर्टा अपनी जगह पे स्टेबलाइज्ड रहता है। दूसरा इसका काम क्या है कि जो भी आसपास के सॉफ्ट टिश्यू हैं, नर्व्स हैं, सारे स्ट्रक्चर से अटैचमेंट का काम ट्यूनिका एडवेंटिशिया का ही है। अब आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसके मेन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग एओर्टा से देखते हैं। इसके से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो होती हैं हमारी कोरोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जैसे कि हर पार्ट को बॉडी में ब्लड सप्लाई एओर्टा के थ्रू होता है, तो डेफिनेटली हार्ट को भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी आर्टरीज से मिलता है, जो कि किसकी ब्रांचेस हैं, ये असेंडिंग एओर्टिक ब्रांचेस हैं। ये नियरेस्ट रीजन है हार्ट के। यहाँ पे जो एओर्टा होता है वो सबसे ज्यादा वाइड होता है डायमीटर में। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं 3 मेन ब्रांचिंग हो रही है। पहला है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है ये लार्जेस्ट ट्रंक है एओर्टिक आर्च का। इसके अंदर 2 डिविजन्स होते हैं। फर्दर देखो यहाँ पे 2 डिविजन्स हो रहे हैं। एक है राइट सबक्लेवियन, सबक्लेवियन मतलब क्लैविकल के नीचे, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके आर्म को सप्लाई करेगी, और राइट साइड राइट है इसलिए ये राइट आर्म को सप्लाई करती है। दूसरी इसकी ब्रांच होती है उसका नाम होता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो राइट कॉमन कैरोटिड है मतलब ये कहाँ सप्लाई करेगी, ये राइट साइड के हेड, नेक और ब्रेन को सप्लाई करती है। दूसरा जो डिवीजन है देखो ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये डायरेक्टली एओर्टा से ही निकल रहा है और ये लेफ्ट आर्म को और ब्रेन के बैक रीजन को सप्लाई करेगा। नेक्स्ट देखो ये वाला पार्ट जो है दिस इज दी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये सप्लाई कर रहा है हमारे लेफ्ट साइड के हेड, नेक और ब्रेन को। नेक्स्ट जो पार्ट है एओर्टा का, यहाँ पे आर्च खत्म हो गया। अब उसके बाद शुरू होता है हमारा डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। अब ये थोरैसिक एओर्टा है, इसके अंदर भी ब्रांचेस हैं। जो आपका थोरैसिक एओर्टा होता है वो T4 से लेके T12 तक प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर है ब्रांचिंग वो है ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी नाम से पता चल रहा है किसको सप्लाई करेंगे, डीप स्ट्रक्चर्स और जो ब्रोंक्यूल्स हैं लंग्स में प्रेजेंट उसको सप्लाई करेंगे। सेकंड है मीडियास्टीनल। मीडियास्टीनम को सप्लाई करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स मीडियास्टीनम में प्रेजेंट होंगे वो इनसे सप्लाइड होंगे। ईसोफेजियल आर्टरी ईसोफेगस को सप्लाई करेगी। पेरिकार्डियल आर्टरी पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी। इंटरकॉस्टल सबकॉस्टल आर्टरीज ये हमारे इंटरकॉस्टल स्पेसेस को और उसके अराउंड जो भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं उसको सप्लाई करेगा। नेक्स्ट इज सुपीरियर फ्रीनिक आर्टरी। ये किसको सप्लाई करती है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड की मसल्स, जॉइंट्स और हमारे जो बैक की मसल्स हैं उन सबको सप्लाई करते हैं। इसको देखो याद करने का इजी तरीका ये है कि जब हम थोरैसिक रीजन को देख रहे हैं तो थोरैक्स में जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, लंग्स उस रीजन में है, हार्ट उसमें रीजन में प्रेजेंट है, ईसोफेगस प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो जो भी उधर का स्ट्रक्चर्स है वो थोरैसिक एओर्टा से सप्लाइड होगा। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा एब्डोमिनल एओर्टा। जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसको भी हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टिक रीजन। और उसकी जो ब्रांचेस हैं, अब आप उसको सोच लो ध्यान से कि एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे। जब ये थोरैसिक एओर्टा एंटर करता है एब्डोमिनल रीजन में तो ये डायफ्राम के थ्रू एंटर करता है, इसलिए सबसे पहले एक आर्टरी जो होगी वो होती है इंफीरियर फ्रीनिक आर्टरी जो कि डायफ्राम को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट होता है सीलिएक ट्रंक आर्टरी। सीलिएक जो है दिस इज रिलेटेड विद द डाइजेशन, स्टमक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो जितने भी आप ऑर्गन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के देखते हो वो सारे के सारे सीलिएक ट्रंक आर्टरी से सप्लाई होंगे। नेक्स्ट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी। मीसेंट्रिक इट इज रिलेटेड विद द इंटेस्टाइन, तो ये किसको सप्लाई कर रहे हैं, इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रहे हैं। देन एक होता है रीनल
जो कि किडनी को सप्लाई करेगा, गोनेडल आर्टरी जो कि ओवरीज और टेस्टिस को सप्लाई करेगा। फिर नेक्स्ट है ये आप देख सकते हो ये है लंबर आर्टरी। तो ये लंबर आर्टरी क्या करेगी, फिर अगेन लंबर वर्टिब्रा को सप्लाई करेगी, स्पाइनल कॉर्ड, मसल, जॉइंट और जितने भी लोअर बैक के रीजन में स्किन है, जॉइंट है, मसल्स है, सब के सब लंबर आर्टरी से सप्लाइड होंगे। एक होता है मीडियल सेक्रल आर्टरी जो कि आपका जो लोएस्ट पार्ट है टेल बोन उसको सप्लाई करेगी। और उसके बाद हमारा आता है इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी भी क्या होते हैं, दो में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरीज जो क्या करते हैं हमारे सारे के सारे लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करते हैं। तो ये सारा था एनाटमी ऑफ द एओर्टा जिसमें हमने पढ़ा था सेक्शंस, उसकी लेयर्स, उसके मेन फंक्शंस और ब्रांचेस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे एओर्टा के जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, कुछ कंजेनाइटल होते हैं और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।